नमस्कार, हिमाचल से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में 25% बढ़ा बस किराया। एमपी और एमएलए की मुफ्त बस यात्रा सुविधा को किया खत्म। शिक्षा विभाग को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला। चौथी ईजीएस अनुदेशक बनेंगे ग्रामीण विद्या उपासक। हिमाचल में 18 आईटीबीपी और 9 आर्मी जवानों सहित आज 40 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना पॉजिटिव निकला गौहर का चालक, धर्मशाला के रास्ते से बुलाया वापस। टेट के 52,859 आवेदनों में 4,146 बिना फीस के आए। बोर्ड ने जारी की लिस्ट। राठौर बोले, मोदी ने थाली ताली का टोटका चलाया। सीएम जयराम ने यज्ञ में शामिल होकर कोरोना बढ़ाया। बस किराया बढ़ोतरी को मंजूरी मिलते ही विरोध शुरू। सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने फैसले की मांगी समीक्षा। खतरे की जद में कुल्लू का गांव। 4 लेन निर्माण की कटिंग बनी आफत। डीएलएड अनुपूरक परीक्षा की तिथि घोषित। आज से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। शिमला में भट्टा कुफर फल मंडी पर लैंडस्लाइड। सेब की पेटियां दबी। खतरे को देखते हुए शिफ्ट होगी मंडी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल कैबिनेट की बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में प्रदेश में बस किराए में 25% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। 3 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 5 रुपए की जगह अब 7 रुपए किराया लगेगा। वहीं पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 3 किलोमीटर के बाद 25% किराए में वृद्धि होगी। साथ ही एचआरटीसी की बसों में मौजूदा एमपी और एमएलए को मिलने वाली मुफ्त बस यात्रा को खत्म कर दिया गया है। न ही प्रदेश और न ही प्रदेश के बाहर ये सुविधा मिलेगी। वहीं पूर्व एमएलए और पूर्व एमपी को ये सुविधा मिलती रहेगी। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पुरानी एम्बुलेंस को रिप्लेस कर 38 नई एम्बुलेंस खरीदने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कैबिनेट किराया बढ़ोतरी नहीं करना चाहता था, लेकिन पड़ोसी राज्यों में किराया बढ़ाया गया है। कोरोना के चलते हिमाचल में बसों में 33% से अधिक सवारियां नहीं बैठ रही हैं। वहीं डीजल के भी दाम बढ़े हैं। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। ये फैसला प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालयों के सुचारू संचालन के मद्देनजर लिया गया है। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में सहायक पुस्तकालय अध्यक्षों के 771 रिक्त पदों को शिक्षा विभाग के कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत रखे गए 34 अनुदेशकों को ग्रामीण विद्या उपासकों में परिवर्तित करने की भी स्वीकृति दी है। पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले ईजीएस प्रशिक्षकों को ग्रामीण विद्या उपासकों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने अभियोजन विभाग अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 3 पद भरने को भी मंजूरी दी है। वहीं लाला जगत नारायण हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द को मौजूदा नीति के तहत टेक ओवर करने का फैसला लिया है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना पॉजिटिव के 40 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें शिमला जिला में 22, कांगड़ा में 10, बिलासपुर में 3, चंबा और मंडी में 2 और कुल्लू में 1 मामला है। कांगड़ा जिला में 9 आर्मी जवान संक्रमित पाए गए हैं। इसमें 8 आर्मी क्वारंटाइन सेंटर योल में थे। एक 31 वर्षीय आर्मी जवान एमएच पालमपुर में भर्ती है। वहीं जिला शिमला के रामपुर में ज्यूरी में 43वीं वाहिनी आईटीबीपी के 18 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं आज 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। कांगड़ा जिला के 2 और किन्नौर का 1 मरीज ठीक हुआ है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1561 पहुंच गया है। अभी 473 एक्टिव मामले हैं। अब तक 1066 ठीक हो चुके हैं। जिला मंडी के उपमंडल गौहर के शाला गांव में एक 31 वर्षीय चालक कोरोना संक्रमित पाया गया है। एसडीएम गौहर अनिल भारद्वाज ने बताया कि कोरोना संक्रमित देवेंद्र कुमार की ट्रैवल हिस्ट्री शिमला की बताई जा रही है। इसका रविवार को कोरोना टेस्ट करवाया गया था। आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वह एक निजी ठेकेदार की गाड़ी चलाता है। टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही चालक अपने ठेकेदार सहित धर्मशाला के लिए निकल गया था। उसे वापस बुलाया गया है। उसके लौटते ही मंडी में क्वारंटाइन किया जाएगा। ठेकेदार ग्राम पंचायत गौहर से संबंधित है। उसका भी एहतियात के तौर पर कोविड-19 टेस्ट करवाया जाएगा। वो होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके साथ ही शाला गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सैनिटाइज किया जा रहा है।
शाला पंचायत को बफर जोन बनाया गया। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। हिमाचल शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली 8 विषयों की टेट के लिए 52,859 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 48,713 आवेदन परीक्षा शुल्क सहित प्राप्त हुए हैं। साथ ही 4,146 आवेदन बिना परीक्षा शुल्क के पाए गए हैं। बिना परीक्षा शुल्क के पाए आवेदनों की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट www.hpbose.org पर उपलब्ध है। अगर किसी परीक्षार्थी ने फीस जमा कराई है और उसका नाम रिजेक्ट लिस्ट में है तो वे 2 दिन में पूर्ण रिकॉर्ड बोर्ड को भेज सकता है। इसके बाद किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं किया जाएगा। हिमाचल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि जेबीटी, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, भाषा अध्यापक, शास्त्रीय, पंजाबी और उर्दू विषयों के लिए टेट परीक्षा जून 2020 के लिए आवेदन पत्र 16 जून से 16 जुलाई तक ऑनलाइन मंगवाए गए थे, जिसे परीक्षार्थियों के अनुरोध पर 17 जुलाई तक बढ़ाया गया था। उक्त 8 विषयों की टेट परीक्षाओं के लिए कुल 52,859 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनमें से 48,713 आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क सहित प्राप्त हुए हैं, लेकिन 4,146 आवेदन बिना परीक्षा शुल्क के पाए गए हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सवाल उठाया है कि अगर सरकार कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर एफआईआर कर सकती है तो यज्ञ में शामिल सीएम जयराम ठाकुर सहित सभी नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान कुलदीप ने कहा कि पहले थाली ताली से कोरोना भगाने का टोटका सुझाया गया, अब यज्ञ से कोरोना को दूर करने जैसे सरकार के गलत कदमों से ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राठौर ने कहा कि देश में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने थाली व ताली बजाकर कोरोना को भगाने की बात कही, अब यज्ञ कर देवी देवताओं के नाम पर हिमाचल से कोरोना भगाने की राजनीति की जा रही है। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उन पर काबू पाने व कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने की बजाय जयराम सरकार देवी देवताओं के नाम पर राजनीति कर रही है। हिमाचल में बस किराया बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस ने तो फैसला वापस न लेने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। वहीं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हिमाचल ने किराया बढ़ोतरी को प्रदेश की जनता, खासकर महिलाओं के साथ धोखा करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकार का ये निर्णय पूरी तरह जन विरोधी है और कांग्रेस इसका पूरा विरोध करती है। राठौर ने कहा कि अगर सरकार ने ये निर्णय वापस नहीं लिया तो कांग्रेस इसके खिलाफ सड़कों में उतरेगी। सरकार के जन विरोधी निर्णय और नीतियों के खिलाफ कांग्रेस अब चुप बैठने वाली नहीं है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हिमाचल प्रदेश आज हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा बस किराए में 25% की वृद्धि की कड़ी निंदा करती है। राज्य सचिव हिमाचल फाल्मा चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी कोविड महामारी ने अपनी दस्तक जोरों पर दी है और प्रदेश में वर्तमान बीजेपी सरकार ने लोगों की जेबों में एक बार फिर से डाका डाला है। हिमाचल के जिला कुल्लू की खराल घाटी के चौकी डोभी में 4 लेन निर्माण की कटिंग के बाद हुए ताजा भूस्खलन से करीब 2 दर्जन मकान गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं, जबकि गांव के काफी घर इससे पहले ही भूस्खलन की जद में आ चुके हैं।
जिला में रुक रुक कर हो रही बरसात के चलते हो रहे लैंडस्लाइड से कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं। ज्यादा बारिश होने पर पूरी चौकी डोभी गांव पर ही धंसने का खतरा बन गया है, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से 4 लेन निर्माणाधीन कंपनी प्रबंधन द्वारा भूस्खलन को रोकने के लिए पक्की कंक्रीट की दीवार लगाने की मांग की है। वहीं HPSC के वाइस चेयरमैन व बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया और 4 लेन निर्माण में जुटी कंपनी प्रबंधन को भूस्खलन को रोकने के लिए कंक्रीट की दीवार लगाने का आग्रह किया। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने DLED पार्ट 1 और पार्ट 2 के रीअपेयर परीक्षार्थियों की अनुपूरक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 27 जुलाई से 8 अगस्त तक होगी। परीक्षा के लिए परीक्षार्थी आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हिमाचल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि DLED पार्ट 1 और पार्ट 2 की अनुपूरक परीक्षा संबंधित जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइटो में स्थापित परीक्षा केंद्रों में होगी। DLED पार्ट 1 बैच 2018-20 की परीक्षा 27 जुलाई से 8 अगस्त तक होगी। वहीं पार्ट 2 बैच 2018-20 की परीक्षा 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगी। हिमाचल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आज से अपना नाम व जन्म तिथि डालकर उपरोक्त परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। शिमला की भट्टा कुफर स्थित फल मंडी सोमवार सुबह लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। मंडी के पीछे की पहाड़ी से अचानक फल मंडी की छत पर पत्थर गिरने लगे, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते सारा मलबा छत पर आ गया, जिसके कारण वहां रखी सेब की हजारों पेटियां भी दब गई। मौके पर पहुंचे DC शिमला अमित कश्यप ने हालात को देखते हुए सेब का कारोबार दूसरे वैकल्पिक स्थानों पर शिफ्ट करने को कहा है। सेब सीजन के चलते मंडी में खासी भीड़ थी, लेकिन जैसे ही पहाड़ी दरकने लगी सभी लोग बाहर आ गए। फिलहाल प्रशासन के मुताबिक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।